ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। आज हम आपको दिखा रहे हैं छत के पत्थर। जैसा कि हमने कहा कि ये छत के पत्थर जो होते हैं वो अभी बन रहे हैं सीधे में, लेकिन ये लगेंगे उल्टे में। इसको पलट करके लगाया जाएगा। अलग अलग माप का, अलग अलग स्थान के, जैसे चार चार खम्भे हैं, उसके बीच का जो गैप होता है वो अलग अलग गैप होता है। उसके अनुसार इसमें फूल बनाए जाते हैं। और ये 3 किस्में आपको दिखाई दे रहे हैं, बीच में ज्वाइंट है, लेकिन लगने के बाद में ये बिल्कुल एक पत्थर दिखाई देंगे और ये फूल भी एक दिखाई देगा। ये बहुत बारीक काम होता है, जरा आप देखेंगे बारीक काम को। तो इस तरह हमने आपको दिखाया मंदिर के निर्माण में पत्थरों की गढ़ाई का काम, और किस तरह से मशीन और क्रेन के द्वारा फिटिंग का काम, मोटे काम और नक्शी का काम। मंदिर के निर्माण में एक बहुत जरूरी चीज होती है कि माप, जो माप होता है वो 1 इंच का नहीं बल्कि 1 सूत का होता है। अर्थात इंच का भी यदि और 100वां हिस्सा लें तो उसे सूत में कहेंगे। यानी एक एक पत्थर का जो बैलेंस होता है, यहाँ सबसे बड़ा काम बैलेंस का है। पत्थरों में किसी प्रकार का जोड़ाई नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कोई आपको लिक्विड नहीं लग रहा है, तो फिर ये एक दूसरे के ऊपर स्थिर कैसे रहते हैं? तो वो होता है बैलेंस से। तो जो नीचे के पत्थर होते हैं वहां से लेके ऊपर छत तक के पत्थर में बैलेंस कितना अनुपात में किस पत्थर पे देना है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। 1 सूत का भी, इंच नहीं सूत का भी अंतर ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। और विशेष ध्यान रखते हुए फिर इसका निर्माण किया जाता है। जैसे माँ कौशल्या धाम के पास हम पहुंचते हैं, यहाँ पे एक कीर्ति स्तंभ बना हुआ है 21 फीट ऊंचाई का, और ये अष्टकोणी बना हुआ है। तो इसमें आप जितने भी लोग दान दे रहे हैं मंदिर के निर्माण में, उन सब के शुभ नाम, श्रीमंतों के नाम, दानदाताओं के नाम इसमें पूरे अंकित होंगे, स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, ताकि आगे आपकी आने वाली पीढ़ियां जब यहाँ आए और इस निर्माण को देखे तो निर्माण के साथ आपके नाम को देख करके ये गर्व महसूस करे कि जब माँ कौशल्या धाम का निर्माण हुआ, इस तीर्थ का निर्माण हुआ,
तो हमारे परिवार ने भी इसमें योगदान दिया, अपना अंशदान दिया। तो दान जो होता है वो धन की पहली गति होती है। एक बार पुनः मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी श्रोताओं को, आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप सब आगे आएं और माँ कौशल्या धाम के इस निर्माण में अपना भी योगदान देकर अपने दान को अमर करें, अपने नाम को अमर करें और आने वाले कई पीढ़ियों तक के अपने इस दान को आप गौरवान्वित महसूस करने के लिए यहाँ स्थापित करें। तो दूसरे तल के अवस्थापना का आपको दिखाते हैं जो छत के ऊपर बन रहा है। पहले तल के ऊपर हम खड़े हुए हैं और ये दूसरा तल है माँ कौशल्या का। हम अभी गर्भगृह के पीछे खड़े हुए हैं। तो ये इस तरह से ये पाया बनाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले कुंभा, कुंभा के बाद खरसल, खरसल के बाद एक कुंभी। अब कुंभी के ऊपर खंभे अर्थात थामले, थामले लगेंगे और थामले के ऊपर लगेगा कांटा सिरा, कांटा सिरा के ऊपर लगेगा ठेकी और ठेकी के ऊपर लगेगा तोरण, तोरण के ऊपर भेटा सिरा, भेटा सिरा के ऊपर में फिर पाट आएंगे, पाट के ऊपर घाट आएगा, घाट के ऊपर छातिया अर्थात छत आएगा, छत के ऊपर में फिर केबाल, केबाल के ऊपर झांझरी, उसके बाद में वेदिका। इस तरह से पूरे लगभग 9 पत्थरों से नीचे तल से लेके ऊपर छत के ऊपर तक 9 पत्थर लगते हैं। तो इसको कहते हैं निर्माण। तो आज आपसे विदा लूंगा। मैंने मंदिर की कुछ झलकियां आपको दिखाई, आज मेरे पास समय था और आशा करता हूं कि अगली बार जब आपको मैं चैनल पे कुछ दिखाऊं तो इस तरह अधूरे काम नहीं रहेंगे, बल्कि ये पूरा निर्माण हो जाया रहेगा। आप सबके सहयोग की उम्मीद है। त्रिवर्षीय संकल्प अभियान के अंतर्गत आप प्रतिवर्ष 3 वर्ष 1 लाख रुपए, प्रतिवर्ष 51,000 रुपए, प्रतिवर्ष 21,000 रुपए, 11,000 रुपए, 7,000 रुपए, 5,000 रुपए, जो ही आपकी इच्छा हो 3 वर्ष के लिए जरूर संकल्प करें। नीचे चल रहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें और इस संकल्प में जुड़ करके अपना योगदान दें। साथ ही साथ 2024 में जो आपका संकल्प है उसका पहला किस्त जमा हो जाए, इसका भी प्रयास करें, क्योंकि निर्माण का कार्य चल रहा है तो सीधी सी बात है बजट की भी आवश्यकता होती है और बजट के निर्धारण के लिए हम आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आपने जो संकल्प लिया है या आप लेने वाले हैं, प्रथम किस्त आप 2024 में अपना जमा करेंगे और सहयोग प्रदान करेंगे और अगला जो 2 किस्त होगा वो 2025 और 26 में जमा करेंगे। पुनः आप सबसे मिलूंगा ऐसे ही मंदिर की जानकारी और दर्शन के साथ। सभी को जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। पाटेश्वर धाम से पाटेश्वर अवधि, पाटेश्वर धाम से रौरे मन आवती। बड़ी दूरे से आए गेले हमर मेहमान, बड़ी दूरे से आए गेले हमर मेहमान। तो अभी तो मंदिर अधूरा है, तब इतना कर रहे हैं। सोचो जब 2026 में जिस माँ कौशल्या के मंदिर निर्माण के लिए मैं सहयोग मांगने निकला हूं, अभी तो मैं खुद सहयोग मांगने निकला हूं, समाज से झोली फैला के सहयोग मांग रहा हूं कि आओ
500 साल के इंतजार के बाद रामलला का मंदिर तो आप लोगों ने बना दिया। आप सबने दिया होगा पैसा, 10, 20, 50, 100, 1000। किसने? पूरे जसपुर जिला का घर का पैसा गया। छत्तीसगढ़ से 47 करोड़ रुपया अयोध्या गया रामलला के लिए। रामलला की स्थापना हुई 22 जनवरी। मैं वही था 22 जनवरी को, वहीं पर 3000 क्विंटल चावल गया छत्तीसगढ़ से भंडारा के लिए। छत्तीसगढ़ कोई काम में पीछे नहीं रहा। तो जब अपने भांचाराम के मंदिर के लिए हम अयोध्या करोड़ों रुपया, लाखों रुपया, हजारों रुपया भेज सकते हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी है कौशल्या। मैं भी इसी छत्तीसगढ़ का बेटा हूं, यही पैदा हुआ। मेरे मन में पीड़ा है, दर्द है कि राम के लाखों मंदिर हैं, पर मां कौशल्या का एक धाम क्यों नहीं होना चाहिए। राम जी को 500 साल के बाद मंदिर मिल गया, लेकिन मेरी छत्तीसगढ़ की बेटी, मेरी राम जन्मी कौशल्या को तो 3 युग बीत गए, आज तक कोई धाम नहीं मिला, कोई मंदिर नहीं मिला। एक छत तो बने। आज सरकार आपको भी छत बना के दे रही है, मकान दे रही है, करोड़ों मकान बनाए जा रहे हैं। तो हम लगे हुए 15 वर्ष हो गए इस निर्माण में लगे। 15 वर्ष में 10 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। जिन लोगों ने मंदिर में संकल्प लिया लिस्ट है, और ये भी मैं देख रहा था कई लोगों ने शुरू भी नहीं किया है देना। कई लोगों ने 1000, 2000 देके बंद कर दिया देना। ऐसे लगभग 25,000 लोगों को मैंने जोड़ा था और 4 करोड़ रुपया लोगों ने उधारी कर दिया। कहां से मंदिर बन गया? 4 करोड़ रुपया उधारी हो गया। हर आदमी सोचता है 3000 नहीं दिया हूं, उसमें क्या बाबा जी का बिगड़ेगा। लेकिन जब पूरा जोड़ोगे तो 4 करोड़ रुपया उधारी है छत्तीसगढ़ में, इसीलिए मंदिर का काम रुक गया। तो पहला निवेदन तो यह है कि जो लिखाए हुए हैं, यदि आपको याद है, नहीं याद है तो यहाँ लिस्ट है, आप ये देख लीजिएगा मेरा कितना बचा है, क्या है। कोशिश करो, अब मंदिर पूरा बनने वाला है तो उस राशि को पूरा जमा करो, अपने संकल्प को पूरा करो, और नहीं तो यहाँ से नाम हटवाओ। अब 3 साल हम क्या कर सकते हैं, नया लिखवाओ, पुरानी बातें भूल कर। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।